हमारे भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। भाग 1 के अंतर्गत क्या आता है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। तो पहले अनुच्छेद के बारे में बात कर लिए। पहले अनुच्छेद के अंतर्गत है क्या, तो संघ का नाम आता है। इसमें क्या आता है, संघ का नाम आता है और उसका राज्य क्षेत्र आता है। संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, और भारत जो कि इंडिया है, भारत को हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, और राज्यों का एक संघ है। यानी कहने का मतलब यह है कि संघ का नाम होगा इसमें, और उसका राज्य क्षेत्र भी होगा, और राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यानी संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, और भारत जो कि इंडिया है, और राज्यों का एक संघ है, यानी राज्यों का एक संघ है हमारा भारत। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 2 है क्या, अनुच्छेद 2 यह नए राज्यों का प्रवेश, क्या, नए राज्यों का प्रवेश और या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद को नए नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद जो 2 है, अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करता है, और संसद को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो शामिल करने की शक्ति देता है या प्रदान करता है। बात देखिए, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है क्या, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, नए राज्यों का निर्माण होगा, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी आर्टिकल 3 के अनुसार है क्या, आर्टिकल 3 के अनुसार नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, और वर्तमान राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें जो उनकी जो सीमा है और नाम है उनमें परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, और वर्तमान राज्यों का जो क्षेत्र है तो उनकी सीमाओं में परिवर्तन भी हो सकता है, नामों में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हमने देखा था एक केरलम यानी केरला था, तो वो आर्टिकल 3 के अनुसार उसका केरलम किया गया था। ठीक है, तो जैसे और भी राज्य थे उनके नाम चेंज किए गए। तो ठीक है, तो आर्टिकल 3 के अनुसार नाम चेंज होते हैं, और जो उनकी सीमा है उनमें भी परिवर्तन होता है आर्टिकल 3 के अनुसार। आर्टिकल 4 के अनुसार देखते हैं, आर्टिकल 4 के अंतर्गत आता क्या है। आर्टिकल पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां थी, यानी कानून बनाई गई थी। तो पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां थी, यानी कानून थे। ठीक है, यानी नियम वगैरह जो होते। भाग 2 के अंतर्गत है क्या, भाग 2 के अंतर्गत